Good morning, student. Today we are going to discuss the next topic, craft inequality. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था टाइप ऑफ कोड। उसमें मैंने आपको सिंगुलर कोड, नॉन सिंगुलर कोड, देन यूनिकली डिकोडेबल कोड एंड फाइनली हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम जब सोर्स कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हफमैन कोडिंग हुआ या सैनन और नियाज कोडिंग हुआ, तो जब कोडिंग में हम पढ़ते हैं तो बोला गया था कि आपके जो सोर्स होता है, उस सोर्स से जो नंबर ऑफ सिंबल्स आपके जनरेट हो रहे हैं हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, देन आफ्टर दैट आप डिफरेंट कोडिंग एल्गोरिथम को आप फॉलो करते हैं। ओके, एंड उस एल्गोरिथम को फॉलो करने फिर आप कोडिंग्स को जनरेट करते हैं, कोड जनरेट करते हैं, डिपेंड अपॉन वो बाइनरी है, टर्सनरी या क्वाटनरी है, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं। तो मैंने आपको फाइनली हमने ये बताया था, जब ये कोडिंग हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो दो क्वांटिटी एंट्रोपी होता है और एक्सपेक्टेड लेंथ, जो दोनों क्वांटिटी को मैं फाइंड करके देन फाइनली हम जो कैलकुलेट करते हैं द एफिशिएंसी। तो कोई भी अगर हम कोडिंग टेक्निक अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें एफिशिएंसी को फाइंड करना होता है। इट इज द रेशियो ऑफ एंट्रोपी टू द एक्सपेक्टेड लेंथ। तो जब एक्सपेक्टेड लेंथ और एंट्रोपी जो फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स में, एंड देन एफिशिएंसी को हम फाइंड करते हैं फाइनली। तो अब हम ये देखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला था, जो इंस्टेंटेनियस कोड होता है, फाइनली जो इंस्टेंटेनियस कोड होता है जो प्रीफिक्स फ्री, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कोड हमने आप जो पढ़ा था, जैसे आपका एक जीरो था, फिर आपका 10 हो गया, देन 110 एंड फाइनली 111। तो ये हमने उस दिन आपके हमने चार सैंपल लिया था, दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली x इज इक्वल टू 4। तो हमने आपको ये बताया था। तो हमने यहाँ पे चार रैंडम वेरिएबल लिया था, उस चार रैंडम वेरिएबल के हिसाब से हमने ये कोडिंग बताया था। फिर हमने आपको ये बोला था कि कोई भी कोड किसी कोड का प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है अगर आपका ये जीरो अगर पहला कोड है दैट इज फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, इन दैट केस जो नेक्स्ट कोड आपका है उस नेक्स्ट कोड में कहीं भी आपका प्रीफिक्स मीन्स होता है किसी चीज के पहले लगाना। तो आप देखो जो कोड आगे आपके मेंशन किए गए हैं उसके पहले कहीं आपका जीरो नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू टेक द कोड 10, तो 10 कोड जो होगा वो किसी कोड के पहले नहीं होगा। जस्ट लाइक आपको 110 ये आपका अलग कोड है, इसके पहले 10 नहीं है, एंड लास्ट वन 111। तो ये जो भी कोड आपके लिखे गए हैं, इन कोड में क्या है कि कोई भी कोड आपका प्रीफिक्स कोड नहीं है, प्रीफिक्स कोड नहीं है। ठीक है, तो मीन्स आप ये कह सकते हैं द इंस्टेंटेनियस कोड इज द प्रीफिक्स फ्री कोड, जो चीजें पढ़नी है। तो अब कुछ इनइक्वालिटीज हैं, कुछ हमें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को हमें देखना है फॉर द इंस्टेंटेनियस कोड। तो उसमें हमारा ये आता है, द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो क्राफ्ट इनइक्वालिटी आपका एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। जब हम कभी भी कोडिंग टेक्निक हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें इसको देखना होता है क्राफ्ट इनइक्वालिटी के बारे में। तो क्राफ्ट इनइक्वालिटी स्टेटमेंट जो है, क्राफ्ट इनइक्वालिटी फॉर एनी इंस्टेंटेनियस कोड over an alphabet of size d, the code word length L1, L2 up to LM must satisfy the inequality summation I
d to the power minus li less than equal to 1. दिस इज द इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी जो हम यूज करेंगे कोडिक में. कन्वर्सली वन मोर स्टेटमेंट इज देयर. कन्वर्सली given set of code word length that satisfy this inequality, there exists an instantaneous code with these word length. तो ये आपका स्टेटमेंट है क्राफ्ट इनइक्वालिटी का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका 2 मार्क्स में आता है और या तो ये 5 मार्क्स में आएगा. सिंपली वी हैव टू एक्सप्लेन दिस इनइक्वालिटी और वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी. तो अगर हम इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में आई थिंक अब आप लोग समझ चुके होंगे होता क्या है. इंस्टेंटेनियस कोड इज दैट कोड विच प्रीफिक्स फ्री. प्रीफिक्स फ्री होना चाहिए मीन्स कोई भी कोड किसी कोड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए. तो द फर्स्ट लाइन फॉर एनी इंस्टेंटेनियस कोड ओवर एन अल्फाबेट ऑफ साइज d. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको d के बारे में बताया है. d ऐसा एक सेट है जिसमें आपके नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोड. जैसे मैंने आपसे बोला था, जैसे आप लोगों ने हफमैन कोडिंग जब पढ़े होगे आप लोग, इफ आप हफमैन कोडिंग अगर आप बाइनरी फॉर्म अगर बनाते हैं तो वी आर यूजिंग ओनली द 2 नंबर दैट इज 0 और 1. Similarly, in ternary code, we are using the 3 number that is 0, 1, 2 and finally quaternary we are using the 1, 2, 3. तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे बेसिकली हम जो कोडिंग्स बात करेंगे, सिंपली हम बाइनरी के बारे में बात करेंगे तो वी आर यूजिंग ओनली द 0, 1 नंबर. मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2. मीन्स वी आर यूजिंग द 2 नंबर दैट इज 0 और 1. तो वही चीज आपका अल्फाबेट ऑफ साइज d. मीन्स हियर द d ऑफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2. द कोड वर्ड लेंथ L1, L2 up to LM must satisfy the inequality. तो अब क्या है कि अगर आपने बहुत सारे कोड वर्ड आपने लिया हुआ है, हैविंग लेंथ, आपने लेंथ हो गया, वो लेंथ कितना भी हो सकता है, चाहे 2, 3, 4. आपसे मैं पहले बता चुका हूं कि कोड का लेंथ क्या होता है. इफ यू आर टेकिंग द नंबर दैट्स लाइक 0, 0, in this simply we have to count only the number of bits. The number of bit represent the total the length of that code. So here we are using 2 bits, then the length of this code is equal to 2. If 111, then in this code we are using the 3 numbers, that is the 111, then the code then the length of this code is equal to 3. तो कितने बिट से आप उस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम ये बोलेंगे कि हमारा वहां पे कोड का लेंथ क्या है. उसके बाद यही कहना चाह रहा है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस कोड है ओवर द साइज ऑफ d इज इक्वल टू दैट इज 2. बहुत सारे कोड वर्ड हैं हैविंग द लेंथ L1, L2 अप टू LM एंड मस्ट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी. मीन्स अगर ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. सिंपली वी हैव टू राइट d टू द पावर माइनस li वेयर i रेंजेस फ्रॉम दैट इज फ्रॉम 1 टू m, और कहा जाए दैट इज फ्रॉम 1 टू m. सिंपली अगर आपको मान लीजिए अगर मैं यही लिखूं, अगर आप मान लीजिए अगर मैं ये 2 कोड आपको लिखा गया है, अगर आपको मान लो ये क्वांटिटी अगर आप फाइंड करना है तो मान लीजिए पहला कोड आपका क्या होगा, d टू द पावर 2 के पावर माइनस 2 और प्लस 2 के पावर माइनस 3. अगर आपके 2 कोड हैं और उन दोनों कोड वर्ड का जो लेंथ आपका है 2 और 3 आपका है, तो अगर सिंपली अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ मतलब ये है कि आप यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे. आप यहाँ पे इस दो को ऐड करेंगे आप, ठीक है.
आपको दिख रहा है यहाँ पे समेशन का साइन लगा हुआ है। समेशन का साइन का मतलब है कि आप इफ वी प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल द हम पहला लेंथ को प्लेस करेंगे, देन सेकंड लेंथ को प्लेस करेंगे और सिमिलरली वो पुट द साउंड, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आफ्टर सॉल्विंग एंड दैट इज आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 और मैक्सिमम वैल्यू उसका जो होगा वो आपका 1 के बराबर हो सकता है। तो ये क्वांटिटी है, तो ये उस केस के लिए है इफ द कोड आर द इंस्टेंटेनियस कोड, इंस्टेंटेनियस कोड है तो ये कंडीशन आपका फुलफिल होगा। एंड आफ्टर दैट अब जो यहाँ चीजें जो अगर हम बात करें मींस जो क्राफ्ट इनइक्वालिटी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ऑर्डर में एक्सप्लेन किया होगा। अगर हम फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो जो चीजें बोला गया अगर इंस्टेंटेनियस कोड है, अगर आपके बहुत सारे कोड वर्ड हैविंग लेंथ L1 L2 L2 LM and must satisfy this equation, and after conversely given set of the code word length that satisfy inequality there exists an instantaneous code with these code word length। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बहुत सारे कोड वर्ड आपके हैं, अब ये नहीं बोला गया है कि वो कोड हमारा इंस्टेंटेनियस कोड है, बस ये कहा गया है कि आपके कोड वर्ड आपके दिए हुए हैं उनकी आपकी लेंथ भी पता है। तो अगर आप उन कोडवर्ड की लेंथ को यूज करके अगर आपने इस फॉर्मूले में अगर प्लेस किया हुआ है, अगर ये फिर से अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये है कि जो हमारा वहां पे कोडवर्ड गिवन है ऑफ एनी लेंथ किसी भी लेंथ का है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो जो कोडवर्ड हमें पता नहीं था कि वो इंस्टेंटेनियस कोड है कि नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कह सकते हैं दिस कोडवर्ड इज द इंस्टेंटेनियस कोड। तो आपको दिख रहा है जो दोनों लाइंस लिखे गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ, ये दो स्टेटमेंट आपके हो गए, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये दिस इज द बैकवर्ड आपका है, ठीक है। तो ये क्राफ्ट इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है और मींस अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो आप दोनों स्टेटमेंट को आप सिंपली आप पुट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस इनइक्वालिटी को हम फर्दर हम यूज भी करेंगे। अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे ऑप्टिमल लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड लेंथ कैसा होना चाहिए। तो इन दैट केस वी आर यूजिंग दिस इनइक्वालिटी एंड सो मेनी कोडिंग से वी आर यूजिंग दिस इनइक्वालिटी। तो अभी सिर्फ यहाँ बस ब्रीफ की आपको हो गया है कि क्राफ्ट इनइक्वालिटी होता क्या है एंड देन कन्वर्सली इसका स्टेटमेंट है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर हम प्रूफ करने के बारे में बात करें, अगर तो प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक कोड ट्री लेंगे जिसको हम बोलते हैं डी अरे ट्री भी बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका फिगर बनाया गया है जिसको हम यहाँ पे डी अरे ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डी अरे ट्री क्यों बोला गया है, जस्ट लाइक अगर आपने कभी डीएस या कभी सी पढ़ा होगा आपने, तो आपने कुछ ट्री के बारे में पढ़ा होगा, जैसे एबियल ट्री हुआ, बैलेंस ट्री हुआ। सिमिलरली हियर वी आल्सो स्टडी थ्रू डी अरे ट्री। डी अरे ट्री मीन्स यहाँ है जैसे आपको पता है कि नोड, ये आपको जितनी चीजें दिख रही हैं जो हमने ऐसे बनाया हुआ है दिस इज कॉल्ड द नोड, ठीक है। जैसे अगर हम एक ट्री में बाय नेम कह लें कि आपके ट्री में एक मेन आपका नोड होता है, फिर वहां से एक आपका ब्रांच होता है, फिर उस ब्रांच से आपके बहुत सारे
ब्रांच निकलते हैं, फिर लास्ट में आपका वो क्या पत्तियां होती है, दैट इज लीफ होता है। तो हियर आल्सो यहाँ भी सारा आपका वही कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आपका ब्रांच है, ट्री है, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, अभी हमने जो कोड अभी हमने जो फ्रेम किया था दैट इज 0 देन 10 देन 110 देन 111। ओके, अभी हमने इंस्टेंटेनियस कोड के हमने ये 4 बेसिक कोड लिए हुए थे, और उस जो कोड को फॉर्म करने के लिए हमने ये एक ट्री को फॉर्म किया हुआ है किस तरीके से वो, क्योंकि जो ये कोड है वो इस ट्री को ही क्या कहते हैं फॉलो करता है, इस ट्री के हेल्प से इसको बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर आपका ये नोड है, हर नोड, तो हियर इसको हम बोलते हैं रूट नोड, दिस इज कॉल्ड द रूट नोड। में रूट नोड मतलब ये है कि आप वहां से स्टार्ट करेंगे, बाकी इस नोड के अलावा जितने भी नोड है सिंपली बी कॉल्ड अ सिंपल नोड। ओके, लेकिन जहां से जो चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं दैट इज कॉल्ड, आप उसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द रूट नोड। तो आपको दिख रहा है, अगर रूट, अगर आप सामने अगर फ्रंट से देखेंगे तो रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड वी आर, हाँ वन थिंग मोर, जैसे डी है, मैंने बोला जो डी की वैल्यू है आपकी वैल्यू 2 होगी, तो जितने भी नोड होंगे उन नोड के दो दो ब्रांच होंगे। ठीक, अब दिख रहा होगा, ये नोड आपने लिया, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, सिमिलरली इस नोड के लिए ये ब्रांच, ये ब्रांच, सिमिलरली इस नोड के लिए ये ब्रांच, ये ब्रांच। ठीक है, उसके बाद हमने इसको देखिए यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है, ये सिंपली दिस डॉट लाइन रिप्रेजेंट द लीफ, ये लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके फर्दर हम इसको और बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ने का मतलब क्या है, अगर आप इसको और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो सिमिलरली आप इस नोड की लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया और इसकी राइट हैंड साइड आपको क्या होगा, वो 0 होगा। इस तरीके से आप इसे बढ़ते चले जाएंगे और 1 बाई 1 क्या होगा, इस तरीके से आपको एक ट्री फॉर्म करेगा। तो बस हमें ये ध्यान देना है, रूट नोड की लेफ्ट हैंड साइड में हम जो नंबरिंग करेंगे उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम वहां पे 0 के फॉर्म लिखेंगे। यहाँ दो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन जो बना हुआ है, दो नोड के बीच में जो लाइंस है आपके, सिंपली इट कैन कॉल्ड अ ब्रांच, उसको हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिंपली इट कैन रिप्रेजेंट द लीफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, तो कैसे हम कोड को फॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हर नोड से आपके दो निकलेंगे लाइंस, दो ब्रांच निकलेंगे, बिकॉज here D is 2, or simply we can say that for each node there is the 2 children or there is the 2 node। कितने भी नोड होंगे, सिर्फ आपके दो ही नोड या दो आपके वो होंगे, ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको ये नोड है तो आपके यहाँ पे दो नोड है, और इस तरीके से होंगे। तो हर नोड के आपके दो नोड है, बिकॉज यहाँ जो D की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये आपका फॉर्म हो रहा है, कैसे यहाँ पे लिखा गया, ये जो चीजें हैं। मैंने आपको ये बता दिया, जो नोड है, नोड के जो लेफ्ट हैंड साइड में हम नंबरिंग 1 करेंगे, एंड लेफ्ट ऑन द राइट साइड वी आर यूजिंग द नंबर 0। तो इस तरीके से होगा। अब कैसे हम कोड को फ्रेम करेंगे, कैसे हम बताएंगे हमारा कोड क्या है, तो है क्या, जैसे हम ये सिंपल आपका कोड ही लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं इस कोड में आपके जैसे 111 में क्या है, 3 सिंबल आपने यूज किया, वो भले ही यहाँ पे तीनों सिंबल आपके 1 है, ठीक है, लेकिन है आपके 3 सिंबल। तो कोड जो हमारा वो सिंबल से बनता है, ठीक है। अब आपको ये देखना, जितने भी ब्रांच है उस पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उस पर्टिकुलर कोड का वो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमें करना क्या है, हम यहाँ पे कोड को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे रीड करेंगे, हमें क्या देखना है, रूट नोड से, और जो डॉट डॉट हमने जो लीफ को बनाया हुआ है, उस रूट नोड से उस लीफ तक जाने में जितने भी आपके ब्रांच लाई कर रहे हैं, उस ब्रांच पे जो भी आपके सिंबल लिखे हुए हैं, बस आप उसको ट्रेस आउट करिए और सिंपली आप उसको राइट करिए। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इस नोड से इस नोड तक आने में, लीफ तक आने में बस आपका एक 0 ही मिल रहा है, इस ब्रांच पे सिर्फ आपका 0 राइट किया हुआ है, सिंपली फॉर दैट इसके लिए कोड आपका 0 हो गया। अगर हम इस नोड की बात करें तो इस नोड तक ट्रेस करने में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ आएंगे, तो दो ब्रांच आपको मिले, और उस दोनों ब्रांच पे जो हमारे सिंबल लिखे हुए हैं वो आपका 1 एंड 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1-0 कोड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएंगे तो 1-1-0 1-1-0 एंड फाइनली 1-1-1, ये रहा आपका कोड। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जाना है, जहां पे आपका लीफ है उस लीफ तक जाना है, और जितने भी आप
उस रूट नोड से उस लीफ तक जाने में जितने भी आपके वहाँ ब्रांच ट्रेस होंगे, उस ब्रांच पे जितने भी सिंबल लिखे हैं वही आपका एक एक करके सिंबल आपका लिखा जाएगा और सिंपली आप यहाँ पे ये कोड को फॉर्म करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, अभी हम यहाँ पे लेवल को डिफाइन करेंगे। जो ये आपका रूट नोड का लेवल होता है दैट इज कॉल्ड लेवल 0 आप बोल सकते हैं। लेवल 1 भी किसी बुक में लिखा होगा या लेवल 0 होता है। एंड आफ्टर दैट ये जो आपके लेवल होंगे दिस इज द लेवल 1। इस तरीके से जैसे आप स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ते चले जाएंगे आपका जो लेवल की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे लेवल आपका इंक्रीज करेगा तो जो आपके कोडवर्ड जो फॉर्म होंगे उन कोडवर्ड में जो कोडवर्ड की लेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे आपको दिख रहा है इस वाले लेवल पे आपका यहाँ पे अगर हम लेवल 1 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोड की लेंथ है वो 1 है। सिमिलरली आप जब यहाँ पे जाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पे आएंगे 3 होगा, और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो कोडवर्ड का लेंथ आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है, ट्री को आप फॉर्म करेंगे तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें लेवल्स इंक्रीज होंगे और लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, जो कोडवर्ड के जो लेंथ है वो भी आपके इंक्रीज होंगे। तो अभी मैंने बस आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि ये जो आपका जो इंस्टेंटेनियस कोड है, जो कोड हमने आपको जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कोड कैसा होता है, जो हमने बोला था कि ऐसे कोड होते हैं जो किसी कोड का प्रीफिक्स नहीं होता है, या हमने प्रीफिक्स फ्री का वर्ड यूज किया था। प्रीफिक्स मींस ये होता है कोई भी कोड किसी कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, जो चीजें लिखी हैं। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो जो डी अरे ट्री जो आपको बना हुआ है, जितने भी कोड आपके फॉर्म हो रहे हैं इन ऑल द कोड, सारे कोड में क्या है कि कोई कोड आपका कोई उसमें प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड आपके और आते हैं, दो वर्ड होते हैं, जैसे एक आपका होता है एंसेस्टर और आपका डिसेंडेंट। यहाँ पे दो वर्ड और आता है, इसी चीज को और एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ये थोड़ा सा जैसे एंसेस्टर होता है आप इसको बोलते हैं आपका पूर्वज हो गया, फिर आप इसको बोलते हैं डिसेंडेंट मीन तो वंशज, ये चीजें पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड बोला या जो प्रीफिक्स फ्री वर्ड बोला तो आप इसको यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। एंसेस्टर मीन्स ये होता है कि जैसे आपको बोला जाए जैसे ये है 0 हो गया, आपका एक कोड है और ये कोड किसी और अदर कोड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, मीन्स दिस कोड किसी कोड का एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी कोड का वो पूर्वज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात के बारे में बात करें तो जो ये है कोड, ये सारे जो कोड आपके लिखे गए हैं, ये जो इसके पहले के जो कोड है वो उसका डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन, अगर कोई एंसेस्टर नहीं है, कोई डिसेंडेंट नहीं है, इन दैट केस ऑल द कोड आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस कोड एंड आल्सो इट इज आल्सो नोन एज द प्रीफिक्स फ्री कोड। तो ये भी वर्ड आपके चीजें जो आई हैं ये आएगा, ये जो चीजें लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, पहली बात तो ये कि इसका ट्री का नाम डी अरे ट्री है, फिर इसमें रूट नोड होता है। रूट नोड वो नोड है जहां से हमारी चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं, मीन्स जहां से हमारा ट्री ओरिजिनेट हो रहा है। देन ईच नोड हैविंग द 2 चिल्ड्रेन, बिकॉज अगर हम बाइनरी के अगर हम बारे में बात करेंगे वी आर यूजिंग द 2 नंबर दैट इज 0 और 1, इसलिए यहाँ पे सारे नोड के 2 चिल्ड्रेन है। फिर हमने आपसे ये बोला कि जो भी नोड है उसके लेफ्ट हैंड साइड को ब्रांच को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द सिंबल दैट इज 1 एंड राइट हैंड साइड 0, वो हमने बना दिया। उसके बाद मैंने आपसे ये बोला कि जैसे आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे आपका कोडवर्ड का लेंथ इंक्रीज करेगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि रूट नोड से लीफ तक जाने में जितने ब्रांच आएंगे उस पर जो भी सिंबल लगे हुए हैं आप सिंपली इसको राइट करेंगे तो वी गेट अ पर्टिकुलर कोडवर्ड या कोडवर्ड टू दैट लीफ, ये हो गया। एंड फाइनली हमने ये डिस्कस किया एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स के बारे में। तो हम ये कंक्लूड करेंगे जो हमने प्रीफिक्स फ्री या प्रीफिक्स वर्ड हमने बोला, आप उसकी जगह एंसेस्टर या डिसेंडेंट भी बोल सकते हैं, ये भी सारे आपके वर्ड हैं जो यहाँ पे चीजें यूज किया गया। फिर हमने यहाँ आपको लेवल के बारे में बताया, ये आपका लेवल 0 लेवल 1 इस तरीके से क्या होता है। लेवल 0 का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे कोई कोड वर्ड नहीं होता है, कोई जब कोड वर्ड नहीं होता तो कोई लेंथ नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो जो कोड वर्ड हमारा होगा उस लेवल पे वहां लेंथ हमारा 1 होगा। सिमिलरली आफ्टर दैट आप जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो कोड वर्ड का लेंथ हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमें जो प्रूफ करना था, जो प्रूफ हमें करना है कि समेशन आपका आई समेशन है दैट इज डी टू द पावर माइनस एल आई लेस देन इक्वल टू 1, वो चीज हमें प्रूफ करना है। उसे सिंपली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, एज्यूम कर लिया गया लेट एल मैक्स
be the length of the longest code word of the set of code word. Consider all nodes of the tree at level L max. तो देखिए हमने यहाँ पे लाइन जो ये लिखा हुआ है इसमें ये एज्यूम किया हुआ है लेट L मैक्सिमम L मैक्स बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड वर्ड ऑफ द सेट ऑफ द कोड वर्ड। अब यहाँ पे ये बोला गया है कोड वर्ड का सेट लिया गया है, मीन्स कोड वर्ड का सेट मतलब है कि बहुत सारे कोड वर्ड हैं, जब बहुत सारे कोड वर्ड हैं उनका लेंथ भी होगा, तो आपका वहाँ पे एक सेट फॉर्म होगा और उस सेट में है क्या, जितने भी कोड वर्ड हैं आपका उनके लेंथ का सेट होगा। तो मान लिया आप एज्यूम कर लिया गया लेट एल मैक्स, एल मैक्स क्या होगा, सीधी सी बात है आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाओगे तो किसी ना किसी लेवल पे आपका लेंथ जो होगा वो जो कोडवर्ड होगा जिसका मैक्सिमम लेंथ होगा उसको हमने एल मैक्स से रिप्रेजेंट कर दिया गया। एंड कंसीडर ऑल द नोड ऑफ द ट्री एट लेवल एल मैक्स, तो यहाँ पे इसको एज्यूम किया गया, कंसीडर किया गया है कि जितने भी आपके नोड हैं जो आपने ट्री एज्यूम किया हुआ है या जो ट्री आपने बनाया हुआ है जितने भी आपके नोड हैं वो सारे कहाँ हैं, वो सारे जो नोड हैं वो ट्री के लेवल एल मैक्स पे हैं। इन दैट केस ए कोड वर्ड एट लेवल एल आई हैज d to the power minus lx minus li descendant at level L max। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब ये है एक कोड वर्ड एट लेवल li। li क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं यही फिगर एज्यूम करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला जो है ये मान लीजिए आपका L max है, हमने एज्यूम कर लिया, तो जो हमारा Li होगा वो Li होगा वो कोई ना कोई लेवल होगा, अब वो लेवल क्या होगा, वो L max से हमेशा कम ही होगा। मीन्स आपका जो Li है आपका Li यहाँ भी हो सकता है, Li यहाँ भी हो सकता है और Li आपका ये होता है। मीन्स आपका ये Li उसके पहले जितने भी आपके लेवल्स हैं रूट नोड का लेवल छोड़ के L मैक्सिमम और उसके बीच में जितने भी आपके जो आपके लेवल्स हैं वो सारे आपके Li हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आपका कोड वर्ड एट लेवल Li किसी लेवल Li के बारे में बात कर रहा है, हैज d to the power L max minus Li descendant at level L max। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब इतने आपके डिसेंडेंट होंगे इस लेवल पे अगर आप ये चीज फॉर्म करते हो तो। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ इन दिस सेट must be less than or equal to d to the power L max। देन आफ्टर ये आपने लिखा हुआ है ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ नोड इन दिस सेट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू d फॉर L max। तो अगर हम लिखना चाहें समिंग summing over all code word summation
डी टू द पावर एल मैक्स माइनस एल आई लेस देन इक्वल टू डी टू द पावर एल मैक्स। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे ये डी टू पावर एल मैक्स आपका यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और कैंसिल आउट करें, वी गेट फाइनली वी गेट summation that is I is equal to 1 to m d to the power minus li less than equal to 1। तो ये रहा आपका प्रूफ क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी का, जो आपका दिख रहा है समेशन I is equal to 1 to m d to the power minus li less than equal to 1। ये आपका प्रूफ है क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी का। इसमें दिख रहा है बस कुछ नहीं किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी में जो इंस्टेंटेनियस फूड जो फॉर्म हो रहा है किस तरीके से डी अरे ट्री आपने यूज किया हुआ है, एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द सम क्वांटिटीज लाइक जस्ट लाइक द एल मैक्स एंड देन एल मैक्स माइनस एल आई, हियर टू क्वांटिटी एल मैक्स एंड एल आई, और सिंपली आपने यहाँ पे केस कंक्लूड किया हुआ है, एंड फाइनली वी गेट summation d to power L max minus Li less than d to power L max, and after solving we get summation I is equal to 1 to m d to power minus Li less than equal to 1। तो ये आपका था क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट था, प्रूफ था, और इसमें आपने एक चीज नया सीखा। जो आपने क्या सीखा है, किस तरीके से आपने यहाँ पे एक ट्री का यूज किया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपको यही देखना है किस तरीके से इसको यूज किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है